गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी अपनी सीरीज हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके को कंटिन्यू करते हुए भी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और सभी बच्चों ने चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखना है और क्या करना है भी शेयर और सब्सक्राइब करना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या क्वेश्चन भी फर्स्ट आज का, गुरुग्राम का उर्सवती संग्रहालय कहां पर है। भी पहले तो आपको यह पता होना चाहिए हरियाणा में उर्सवती संग्रहालय है कहां पर भी, गुरुग्राम में उर्सवती संग्रहालय है कहां पर भी। भक्त पूर्णमल का मेला लगता है कहां पर भी। बौद्ध माता का मंदिर कहां पर है भी। भक्त पूर्णमल का मेला कहां पर लगता है। भक्त पूर्णमल का मेला लगता है भी कहां पर, गुरुग्राम में। कहां पर लगता है भी। उर्सवती संग्रहालय कहां पर है। संग्रहालय कहां पर है भी, गुरुग्राम में। कहां पर है भी, गुरुग्राम में है। ठीक है भी। फर्स्ट डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब, फर्स्ट डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब कहां पर है। अरे कहां पर है, गुरुग्राम में। कहां पर है भी। बौद्ध माता का मंदिर कहां पर है भी। ठीक है, कहां पर है भी। एक एथलीट हैं, क्या नाम है उनका, गीता जुत्सी, एथलेटिक्स हैं। गीता जुत्सी का संबंध कहां से है। गीता जुत्सी का संबंध कहां से है भी, गुरुग्राम से। कहां से अभी। राजकुमार राव अभिनेता हैं, राजकुमार राव जो कि चुनाव में आइकॉन बनाए गए थे। राजकुमार राव का संबंध कहां से है, गुरुग्राम से। ओरिएंट कंपनी कहां की फेमस है। ओरिएंट कंपनी कहां की फेमस है। ठीक है, ओरिएंट कंपनी पार्क ऑफ ड्रीम्स कहां पर है, गुरुग्राम में। करोड़पतियों का शहर बोलते हैं किसको, गुरुग्राम को। करोड़पतियों का शहर किसको बोलते हैं। बाप बेटी की जोड़ी दिया बजाज अजीत बजाज पहली बार गए थे माउंट एवरेस्ट पे, वो कहां से उनका संबंध है, गुरुग्राम से। ठीक है, कहां से संबंध है उनका। हरियाणा में पहली बार मेट्रो चली थी कहां पर। हरियाणा में पहली बार मेट्रो कहां पर चली थी, गुरुग्राम में। हरियाणा में पहली बार मेट्रो कहां पर चली थी। हरियाणा में पहली बार मेट्रो कहां पर चली थी, कब चली थी, 2010 में। ठीक है भी, 2010 में चली थी। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है भी, गुरुग्राम में। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है भी, गुरुग्राम में है। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहां पर है भी, गुरुग्राम में। राहगिरी योजना स्टार्ट हुई थी कहां से, 22 दिसंबर 2013 को राहगिरी योजना स्टार्ट हुई थी कहां से भी, गुरुग्राम से। कहां से स्टार्ट हुई थी भी, गुरुग्राम से स्टार्ट हुई थी भी। ठीक है भी। उर्सवती संग्रहालय भी कहां पर है भी, गुरुग्राम में। कहां पर है भी, गुरुग्राम में। ठीक है भी। सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का नंबर आता है भी कौन सा, तीसरा। सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का नंबर आता है पूरे देश में, कौन सा नंबर आता है भी। सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का नंबर है भी कौन सा, तीसरा। सॉफ्टवेयर निर्यात में गुरुग्राम का नंबर कौन सा है भी, तीसरा नंबर है। ठीक है भी। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे चौड़ा व सबसे छोटा, भारत का सबसे चौड़ा व सबसे छोटा नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे कहां पर है भी, गुरुग्राम में। सबसे बड़ा टोल प्लाजा, भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहां पर है। भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहां पर है भी, गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी कहां पर भी, गुरुग्राम में है। समझ आ रही बात भी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में गुरुग्राम का स्थान, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में गुरुग्राम का स्थान कौन सा है, गुरुग्राम का स्थान है भी कौन सा, तीसरा। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में गुरुग्राम का स्थान कौन सा है, तीसरा। पहला किसका है, चंडीगढ़। पहला किसका है भी, चंडीगढ़। दूसरा किसका है, मुंबई। तीसरा किसका है, ठीक है भी, तीसरा किसका है, गुरुग्राम। ठीक है, इसलिए हरियाणा में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है भी, प्रति व्यक्ति आय कितनी है हरियाणा में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है भी, 3,25,759, 3,25,759। गुरुग्राम को राष्ट्रीय आय में तीसरा स्थान है, इसलिए गुरुग्राम को कहते हैं भी, क्या कहते हैं, करोड़पतियों का शहर। क्या कहते हैं भी। तितली पार्क भी कहां पर है भी, गुरुग्राम में। कहां पर है भी, गुरुग्राम में। समझ में आ रही मेरी बात भी।
अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी किले का निर्माण किसने करवाया था भी? बलबन ने। किसने करवाया था भी? बलबन ने। ठीक है भी। प्याज उत्कृष्टता हब बन रहा है भी कहां पर? प्याज उत्कृष्टता हब कहां पर बन रहा है भी? मेवात में। ठीक है। HAU का रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय सेंटर कहां पर बन रहा है भी? हरियाणा कृषि विद्यालय का रीजनल सेंटर कहां पर बन रहा है भी? मेवात में। कहां पर बन रहा है भी? मेवात में। ठीक है भी। मरोड़ा गांव एक मेवात का कौन सा गांव है? मरोड़ा गांव। उसका नया नाम क्या भी? डोनाल्ड ट्रंप गांव। ठीक है। क्या नाम है उसका नया नाम? डोनाल्ड ट्रंप गांव। क्या नाम है इसका? डोनाल्ड ट्रंप गांव। हरियाणा की पहली संस्कृत लेक्चरर, हरियाणा की पहली संस्कृत लेक्चर का संबंध भी कहां से है? मेवात से। हरियाणा की पहली संस्कृत लेक्चर मुसलमान लेक्चर हैं, उनका संबंध भी कहां से? भी मेवात से। ठीक है भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? अगला क्वेश्चन है भी, और अरावली की पहाड़ियां मुख्य रूप से कहां पे? मुख्य रूप से कहां पर भी? गुरुग्राम में। फिर कहां पर है भी? मेवात में। फिर कहां पर है भी? मेवात में। अगला क्वेश्चन है भी, मेवात का पहले नाम क्या हुआ करता था भी? सत्यमेव। नू भी हुआ करता, नू से पहले क्या हुआ करता? सत्यमेव, सत्यमेवपुरम। क्यों हुआ करता? क्योंकि गांधी जी यहां पर आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था भी? सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर लिखा हुआ है, नीचे ध्येय वाक्य में लिखा हुआ है, वो सत्यमेव जयते जो कहां से लिया गया भी? मुंडको उपनिषद से लिया गया भी। ठीक है। और सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है? सत्य की हमेशा क्या होती है भी? जीत। ठीक है। हरियाणा में एक्चुअल में गांधी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी पूरा क्या थे? एक युग थे। गांधी जी पूरा क्या थे भी? एक युग। अब ये बताओ भी, महात्मा गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस में। महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार गिरफ्तार कहां से किया गया था? पलवल से। 10 अप्रैल 1913। ठीक है। और 30 जुलाई 1913 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? 1919 की बात है, 13 की नहीं, 1919 की बात है। 13 में कहां से आगे तुम? 30 जुलाई 1919 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से। कहां से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से। ठीक है। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी हुई थी कहां पर? अंबाला जेल में। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को फांसी कहां पर हुई थी? अंबाला जेल में। ठीक है। पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? एक चक्रव्यूह एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की भाई? जिसका उद्देश्य किशोर को मादक पदार्थों से दूर रखना है भी। किशोर को मादक पदार्थ से दूर रखना भी। ये चक्रव्यूह एस्केप किसने ये शुरू की थी? किसने? नारकोटिक्स ब्यूरो ने। नारकोटिक्स, हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो। नारकोटिक्स क्या होते हैं? नशा वाले होते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ने शुरू की थी। कौन सी पुस्तक? चक्रवर्ती द एस्केप रूम। चक्रवर्ती द। ध्यान दे भी, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां पर है? करनाल में। कहां पर है भी? हरियाणा का पहला डाकघर बताओ कहां पर है? हरियाणा का पहला डाकघर बताओ कहां पर है? पासपोर्ट केंद्र तो कहां पर है? पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र तो कहां पर है? करनाल में। लेकिन पहला डाकघर बताओ कहां पर है? हरियाणा का पहला डाकघर, हरियाणा का पहला डाकघर कहां पर है? कहां पर है भी? अंबाला में। हरियाणा का पहला डाकघर कहां पर है भी? अंबाला में। और हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर है? यमुनानगर। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल, पहला डाकघर और पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है। अपनी जो डाक टिकट जारी हुई थी भारत में भाई, प्लीज बोलो ना, ध्यान दो। ठीक है। बाद में कल डिस्कस जो भी करो। पहला डाकघर, पहली डाक टिकट है जारी हुई थी। ठीक है। उसके नीचे नारा दिया गया था। किसका नारा दिया था वो? कौन सा नारा था वो? जय हिंद। कौन सा नारा था वो? जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने नारा दिया था? हरियाणा में सुभाष चंद्र बोस जयंती को मनाते हैं किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस। कब मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती? 23 जनवरी। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। ठीक है। और पहली डाक टिकट थी, उस पर फोटो किसका था? हाँ, फोटो किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। नारा क्या लिखा हुआ था? जय हिंद।
नारा क्या क्या लिखा हुआ था? पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर है? डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहां पर है? करनाल। और डाकघर कहां पर है? हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के राज्य में गुमशुदा बच्चों को पता लगाने में उन्हें बचाने के लिए अभियान स्टार्ट किया। कौन सा? ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान। कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में। कब? हाँ शाबाश, मेरे पास 1 जुलाई 2015। कब स्टार्ट हुआ था? अभी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, एक है अभी ऑपरेशन सलामत, ये किससे संबंधित है? अभी ऑपरेशन सलामत का संबंध किससे? अभी ऑपरेशन सलामत का संबंध है अभी जनसंख्या नियंत्रण से। ऑपरेशन सलामत का संबंध है अभी किससे? जनसंख्या नियंत्रण से। ऑपरेशन सलामत का संबंध किससे? अभी जनसंख्या नियंत्रण से है। ठीक है, हमारा गांव जगमग गांव योजना भी कहां से स्टार्ट हुई थी? पानीपत से। कहां से स्टार्ट हुई थी? दयालपुर कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हुई थी। महारा गांव जगमग गांव योजना स्टार्ट हुई थी कहां से? दयालपुर कुरुक्षेत्र से। दयालपुर कुरुक्षेत्र से। कब स्टार्ट हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। अब ये बताएं, वर्तमान समय में महारा गांव जगमग गांव योजना है, इसमें कितने गांव शामिल हैं? कितने गांव शामिल हैं इसमें? आप हरियाणा रोड की बस देखोगे ना, उसमें नीचे लिखा हुआ है लाइन, हरियाणा के गांव में दी जा रही है कितनी? 24 घंटे। कितने गांवों को दी जा रही है? 5858 गांव में। ठीक है, हम तो सीधा चढ़ जाते हैं जी, बसों में देखते नहीं क्या लिखा हुआ है जी। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? भी नर्दक किसे कहा जाता है? भी जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर नोड्यूल की गहरी परतों के मैदान को क्या कहते हैं? भी नर्दक। किसको कहते हैं नर्दक? भी जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर नोड्यूल की गहरी परतों के मैदान को क्या कहते हैं? भी नर्दक। क्या कहते हैं? भी अरे क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में हिरण पार्क है? भी कब बना था? अरे कब बना था? अरे कब बना था? हिरण पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1970-71 की बात है। कब की बात है? 1970 और 71 की। एक और हिरण पार्क है, वो कहां पर है? महम रोहतक में। एक और कहां पर हिरण पार्क? भी महम रोहतक में। हरियाणा किस शहर में भारत के पहले रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया गया था? रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कहां पर हुआ था? भी रोहतक में। कहां पर हुआ था? भी रोहतक। अगला क्वेश्चन है भी, गांव की ओर उपन्यास लिखा था भी किसने? मधुकांत ने। ठीक है, भी किसने लिखा था? भी गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा था? भी मधुकांत। गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा था? भी और लाल पसीना उपन्यास किसने लिखा था? अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना उपन्यास किसने लिखा था? झाड़ू फ्री किसने लिखा था? हाँ शाबाश, झाड़ू फ्री उपन्यास किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने। झाड़ू फ्री उपन्यास किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रदूषण को द्वारा वित्त पोषित किया। भी हरियाणा सरकार को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए विश्व बैंक ने कितना अनुदान दिया? भी 10,000 करोड़। कितना अनुदान दिया? भी 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। किसने? हरियाणा सरकार को विश्व बैंक ने। किससे बचाने के लिए? हरियाणा सरकार कहते 2027 तक हम पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे। 2027 तक पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? प्रदूषण मुक्त। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? भी सुभाष रस्तोगी। ठीक है, याद कैसे रखोगे? ये इसका दूसरा अक्षर खुद टूटा हुआ है। भी इसका दूसरा अक्षर खुद भी क्या है? भी टूटा हुआ है। ठीक है, सुभाष रस्तोगी। ठीक है, सुभाष रस टूटे, अरे टूटे
हरियाणा में कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है भी? तीज। हरियाणा का कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है भी? कौन सा त्योहार है वो? तीज। कौन से महीने में आता है? सावन महीने में। ठीक है, कौन से महीने में आता है भी? सावन में। क्या आंसर है इसका? तीज। 1191 में ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में किस स्थान पर युद्ध हुआ था भी? त्रावड़ी में। ठीक है, त्रावड़ी कहां पर है? करनाल में। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तीसरा कब हुआ था? तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था कब? 1215। और करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739। करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739। ठीक है भी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम रहा है भी? चंडीगढ़। कौन सा भी? चंडीगढ़। 1970 में हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में दंगे हो गए थे। किस बात को लेकर दंगे हुए थे 1970 में? चंडीगढ़ को कहते, चंडीगढ़ को किसको सौंप देंगे? पंजाब को। ठीक है, चंडीगढ़ को किसको सौंप देंगे? पंजाब को। इस बात को लेकर क्या हो गए थे? दंगे। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम कहां पर है? उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम कहां पर है? ठीक है, प्रदूषण मुक्त शहर चंडीगढ़ कब हुआ था? प्रदूषण मुक्त शहर चंडीगढ़ कब हुआ था? 2007 में। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ कैसे पड़ा? चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? चंडी मंदिर कहां पर है ये? चंडी मंदिर कहां पर है भी? पंचकुला में। चंडी मंदिर कहां पर है भी? पंचकुला। कहां पर है भी? ठीक है, पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ठीक है, चंडीगढ़ को उपग्रह शहर कहते हैं, किसको? चंडीगढ़ को उपग्रह शहर कहते हैं, किसको? पंचकुला को। किसको कहते हैं? पंचकुला को। पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंध है भी? मेवात। अगला क्वेश्चन है भी 70 तक करवाते हैं। वर्ष 2023 में हरियाणा ने जीएसटी एकत्रित करने में कौन सा स्थान प्राप्त किया था भी? जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था भी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? जीएसटी की शुरुआत कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत बना जीएसटी पास हुआ था? 122। 122वां। हाँ, संविधान संशोधन कौन सा हुआ? कितने नंबर को हुआ था? 122वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी हरियाणा पुलिस देश की पहली पुलिस बल जिसने फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस एक्शन फोर्स, फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस एप्लीकेशन FIR दर्ज शुरू किया है, जिसका प्रयोक्ता को एक ही क्लिक पर पुलिस सहायता तुरंत मिलती है। यह ऐप किसने तैयार किया भी? फरीदाबाद। हरियाणा पुलिस की ऐप का नाम बताओ, क्या है भी? हरियाणा पुलिस की एक ऐप है भी, ऐप का नाम बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ था। उस ऐप का नाम है भी क्या? हर समय। क्या नाम है उस ऐप का भी? हर समय। क्या नाम है उस ऐप का? हो गए क्वेश्चन ये? किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया भी? किस में भी? स्कंद पुराण में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है भी? पूर्वी हरियाणा का मैदान। पूर्वी हरियाणा का मैदान। ठीक है भी, चलो ये कर लो, कोई नहीं। टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली में स्थानांतरित किया था भी? टोपरा अभिलेख है कहां पर भी? यमुनानगर में। ठीक है, पहले कहां पर था? अंबाला में। ठीक है, अंबाला से कौन सा जिला बना अपना? यमुनानगर। हरियाणा का एकमात्र जिला बताओ जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। हरियाणा का एकमात्र जिला बताओ जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। यमुनानगर। कौन सा जिला है वो? यमुना नदी भी हरियाणा में प्रवेश करती है, कहां से? यमुनानगर से। कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।